डिजिटल अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख स्तंभों सेमीकंडक्टर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों से अभूतपूर्व प्रगति की है। सरकार द्वारा शुरू किए गए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इंडिया एआई मिशन जैसी योजनाएं देश को एक वैश्विक तकनीकी केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति 2021 में 76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन और शोध को प्रोत्साहन मिला। अब तक देश के 6 राज्यों में 1.60 लाख करोड़ से अधिक के निवेश से 10 बड़ी परियोजनाएं स्वीकृति की जा चुकी है। नोएडा और बेंगलुरु में 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का शुभारंभ और भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण इन प्रयासों के ठोस परिणाम है। साथ ही मध्य प्रदेश में नए आईटी पार्क और स्टार्टअप्स को दिए गए वेंचर कैपिटल निवेश ने स्थानीय तकनीकी इकोसिस्टम को नई ऊर्जा दी है। भारत अब पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स से आगे बढ़ते हुए सिलिकॉन कार्बाइड और 3D ग्लास पैकेजिंग जैसे उन्नत तकनीकों की ओर बढ़ रहा है, जिनका उपयोग रक्षा, अंतरिक्ष और मिसाइलों जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। कौशल विकास और शोध में बड़ा निवेश। सरकार ने तकनीकी मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए AICTE के जरिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं और अब तक 45,000 से अधिक छात्र सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रशिक्षण में शामिल हो चुके हैं। NIE-LIT कालीकट की स्मार्ट लैब जैसी पहले 1 लाख से अधिक इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार है। C2S कार्यक्रम के तहत 278 शैक्षणिक संस्थानों और 72 स्टार्टअप्स को EDA उपकरण दिए गए हैं और 20 चिप्स का निर्माण हो चुका है। ये भारत के स्वदेशी R&D क्षमता को दर्शाता है। सेमीकॉन इंडिया वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी। सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सेमीकॉन इंडिया जैसे वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन किया है, जहां नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाकर निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। एआई क्षेत्र में भी ऐतिहासिक उपलब्धियां। इंडिया एआई मिशन 2024-29 के तहत 10,300 करोड़ का निवेश कर सरकार ने देश को एआई महाशक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। एआई कोशा और एआई कंप्यूट पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म डेटा और कंप्यूट संसाधनों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। देश में अब 34,000 से अधिक जीपीयू तक पहुंच है और भारत विश्व के सबसे बड़े एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों में शामिल हो गया है। ओपन डेटा प्लेटफॉर्म, भाषा आधारित LLM जैसे भारत जेन और हनुमान जैसे मल्टी मॉडल एआई मॉडल न केवल स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि देश की भाषाई विविधता को तकनीक से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा, स्टार्टअप और वैश्विक साझेदारी। सरकार ने IITs, NITs और टायर 2/3 शहरों में एआई फेलोशिप और लैब्स की शुरुआत की है, ताकि एआई प्रशिक्षण को विकेंद्रित किया जा सके। आज भारत GIT हब पर एआई प्रोजेक्ट्स में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है और वैश्विक एआई कौशल रैंकिंग में शीर्ष पर है। स्टार्टअप्स को सपोर्ट देने के लिए एक्सीलेटर प्रोग्राम और इनोवेशन चैलेंजेस शुरू किए गए हैं, जहां से 30 एआई समाधान चुने गए हैं। 2025 की दूसरी तिमाही में जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स को 6 गुना अधिक निवेश प्राप्त हुआ। ये निवेशकों के विश्वास का प्रमाण है। उद्योग और शासन में एआई का तेजी से उपयोग। एआई अब छोटे और मध्यम व्यवसायों से लेकर सरकारी योजनाओं तक में अहम भूमिका निभा रहा है। महाकुंभ जैसे आयोजनों में एआई आधारित भीड़ प्रबंधन से लेकर पुलिस और रेलवे चैटबॉट तक सरकार ने एआई को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। सुरक्षा और नैतिकता। सरकार ने डीप फेक, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को लेकर व्यावहारिक और संतुलित एआई नियमन की ओर कदम उठाया है। अत्यधिक विनियमन से बचते हुए तकनीकी संस्थानों को नैतिक एआई विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। अंततः भारत ने सेमीकंडक्टर और एआई
दोनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत, समग्र और दूरदर्शी रणनीति अपनाई है। ये प्रयास न केवल तकनीकी रूप से भारत को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि उसे वैश्विक नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करने की ओर भी अग्रसर है। यह प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत विजन की तकनीकी रीढ़ बनकर उभर रहा है।